गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेफरेंस शेयर्स और उसका फीचर्स ये एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। आज मैं क्या करूँगा आपके सामने एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। नंबर 1, see here chart they have given cumulative and non-cumulative preference shares, participating and non-participating preference shares, convertible and non-convertible preference shares, redeemable and irredeemable preference shares. So total there are 8 types of preference shares, and it is also very important. Either it come for 10 marks और इट कम फॉर 5 मार्क्स। अगर 10 मार्क का आ रहा है तो लॉन्ग आंसर में आता है, और अगर 5 मार्क्स का है तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी पिछले साल का प्रॉफिट, ओके, पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट ऐड होता है। सी हियर दे हैव गिवन cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating का मतलब क्या होता है? add until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in one or more year due to inadequate profit, then this unpaid dividend get accumulated, यानी add हो जाता है, and this accumulated dividend is paid when company performs well. The arrear of dividend are paid before making payment to equity shareholders. The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the articles of association. It means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year and so on until all arrears have been paid. Okay, so cumulative preference shares क्या होता है कि अगर आपको एक साल में डिविडेंड नहीं मिला हुआ है ड्यू टू सम रीजन, अदर कंपनी इज गेटिंग लॉसेज और कंपनी हैविंग लेस प्रॉफिट, ओके, so next year the dividend will be added last year as well as current year. Dividend will be added and it is to be paid to the preference shareholder. In case of equity shares, अगर हम कंपेयर करते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता कि हमारा डिविडेंड ऐड होके मिलता है। उसमें तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी डिविडेंड है वो मिल जाता है। अगर लॉस है तो उनको डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द डिविडेंड विल बी एडेड, ओके, डिविडेंड ऐड होता है और वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, राइट। इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। सेकेंड होता है नॉन क्यूमुलेटिव, जहां पे ऐड नहीं होता है। अब नॉन क्यूमुलेटिव क्या नहीं ऐड होता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दे हैव गिवन dividend on these shares does not get accumulated. कहने का मतलब है ये शेयर्स का डिविडेंड ऐड नहीं होता है। This means the dividend on shares can be paid only out of profit of that year. The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in that particular year. If dividend is not paid in any year,
it is loss forever. Understood? ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव. इसमें क्या होता है कि डिविडेंड ऐड नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है. ओके इसमें क्या होता है, डिविडेंड ऐड नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है. अगर कंपनी को लॉस है तो वो डिविडेंड भूल जाओ. ओके थर्ड पॉइंट दे हैव गिवन participating preference shares. The holders of these shares are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. The surplus profit which remain after the dividend has been paid to equity shareholder up to certain limit is distributed to preference shareholders. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट मिलता है, राइट, जब कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट मिलता है प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करता है, बराबर, और डिविडेंड तो उनको मिल जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. देन अगर डिविडेंड बचा हुआ है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो सोचो कितना प्रॉफिट होता है, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. फोर्थ पॉइंट व्हाट दे हैव गिवन, नॉन पार्टिसिपेटिंग preference share. In that what they have given, the preference shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the articles of association. These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. Non-participating means what? That means preference shareholder are not participating. Okay, again they have given if there is no clear provision, इसके अंदर अगर प्रोविजन नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है, बाद में दोबारा डिविडेंड नहीं मिलता है. देन फिफ्थ पॉइंट दे हैव गिवन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट होना. कन्वर्टेबल, द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव ए राइट टू कन्वर्ट the preference shares into equity shares. The conversion take place within a certain fixed period. जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है, जब खरीदते हैं हम, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, तो उस समय वो मेंशन करते हैं कि ये हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए. कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुश नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट करेगा इक्विटी शेयर्स में. ओके देन सिक्स पॉइंट व्हाट दे हैव गिवन, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. मैंने क्या बोला, उसमें मेंशन रहेगा इक्विटी शेयर्स, उसमें मेंशन लिखा रहेगा. जब फॉर्म हम भरते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का तो उसमें मेंशन किया रहता है कन्वर्टेबल वाला चाहिए कि नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल मीन्स व्हाट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वेयर एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स व्हाट, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. 7 पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग. 7 पॉइंट में लिखा हुआ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Shares which can be redeemed after certain fixed
period of time are called redeemable preference shares. A company limited buy shares if authorized by articles of association, issue redeemable preference shares. Such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only, or out of fresh issue of shares made for this purpose. अगेन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रिडीम करना. अगर ऑथराइज किया हुआ है, कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, बराबर, तो उनका प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इरिडीमेबल. अगेन वहां पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव होता है, यानी रिडीमेबल है, इसमें क्या होता है? इरिडीमेबल. Irredeemable preference shares which are not redeemable, that is payable shares only on winding up of the company, are called irredeemable preference shares as per Section 55 under Section 1 of the Companies Act 2013. A company cannot issue irredeemable preference shares. Okay, it can be redeemable only on the winding up of the company, are called, which are not redeemable, that is payable only on winding up of the company, are called irredeemable preference shares as they have given provision as per Section 55 under Section 1 of the Companies Act 2013. A company cannot issue irredeemable preference shares. So total 8 points I have explained to you, right? Types of preference shares. Okay, first cumulative preference shares, second non-cumulative preference shares, third participating preference shares, fourth non-participating preference shares, fifth convertible preference shares, sixth one is non-convertible preference shares, seventh redeemable preference shares, and eighth one is irredeemable preference shares. So total 8 points are there. What you have to do? You have to again read it and then write in your book.